की तरह। अगर सफल नहीं हुआ ना तो एक दिन नरेश मीणा कहीं कहीं फांसी में लटका मिलेगा, या तो मुख्यमंत्री के घर के सामने मिलेगा या प्रधानमंत्री के घर के सामने फांसी में लटक जाऊंगा। पर जब मैं अगर आगे बढ़ गया ना नंगे पैर, तो मैं करके दिखाऊंगा। ये आपसे कह रहा हूँ। अब कितने लोग मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे, या जनता के ऊपर है, राजस्थान की जनता के ऊपर है। लेकिन मैं मीडिया से कह देना चाहता हूँ, नरेश मीणा तो एक दिन तो बीबीसी लंदन पे बोलेगा। वो चाहे जिंदा रहते बोले या मरने के बाद बोले, मुझे ना तो जेल रोक सकती ना मुकदमे रोक सकते। मैंने अभी कल एक बात बोल दी थी गुजरों को लेकर। मैंने गुजर समाज के लिए, क्योंकि गुजर मीणा समाज अलग अलग हो गए थे, बहुत कटुता आ गई थी। उस कटुता को एक करने के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। मैंने पायलट साहब के लिए अपने 1700 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप लगाया 12 में। सारा ज्यादातर उसमें 99% मीणा समाज ने ब्लड दिया पायलट साहब को। मैंने गुंजल साहब के चुनाव में रहा, अभी मैं विजय बेसला, मेरे बहुत अच्छे संबंध है। और मेरे इस बात का खुश हूं कि कमल गुजर हमारे जिला अध्यक्ष बैठे 12 के, कमल गुजर बेटा मेरा राकेश बेसला एक भाई है। वो राकेश बेसला में 8 महीने जब जेल में रहा तो एक रात भी वो गांव नहीं गया, घर नहीं गया, मेरे साथ जी जान लगा दी उसने। ऐसे तमाम गुजर समाज जो देवनारायण भगवान मंदिर है जोधपुर धाम में भी मैं जेल से वहां गया, जिस तरह से वहां मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। मैं लेकिन उन चोरों को कहना चाहता हूँ, इन जयचंद गुजर समाज में नहीं है, जयचंद मीणा समाज में भी है। वो जयचंद जिन्होंने कैलाश मीणा को हराया, वो जयचंद मनोहर थाना में कौन जयचंद है जिन्होंने कैलाश मीणा को हराया। अगर कैलाश मीणा 60,000 वोट आए थे, सारे एकजुट होकर दे देते, देख लेते, सब वो मन बना लेते कि ये आदमी जीत रहा है, इसकी गड्ढे में क्यों वोट डालो भाई, माहौल जिधर हो जिसकी तरफ चले जाओ। तो अगर कैलाश मीणा होता, मैं ये मानता हूँ यहाँ के जो मनोहर थाना के मीणा हो, अगर दम पे दमदारी से राजनीति करी ना किसी ने, दम दिखाए, तुम्हें स्वाभिमान से जीना सिखाया, तो मैं कैलाश भाई साहब को मानता हूँ। और उसी का नुकसान हुआ। कैलाश जी से जो दूसरे समाज जो थोड़े कटते हैं ना, उसका कारण ये कि कैलाश जी ने ज्यादा बोर्ड तरीके से अपने लोगों की मदद किया। मैं चाहता हूँ, मैं तो सब लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ। अब वो गुजर समाज में जो बिरला की औलाद है, जो दत्ता की औलाद है, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। जो गुंजल साहब के हैं, जो देवनारायण भगवान के लोग वंशज थे, जो देवनारायण भगवान से पैदा हुए, वो सब तो गुंजल के साथ थे, बराबर लड़ रहे थे। अपना मीणान में भी चकरा, और जो अपन वो भायागलार लाग रहे थे, भाया की औलादा छे। मीणान में जो भायागलार लाग रहे थे, वो भाया की औलादा छे। बल्लू गुलारे लाग रहे थे, बल्लू खाएगा रात गुजारी होगी, वो बल्लू गुलारे छे। यहाँ के लारे वही लोग छे, यहाँ के लारे वही लोग छे जो यहाँ की मदद नहीं। तो आज जब समाज के यही 8-8 दिन जेल काट रहे थे, आज अच्छारू छे पप्पू धाकड़ के लारे जो हुई। अब पप्पू धाकड़ का हाथ पांव तोड़ दिया, हाथ पांव कटवा दिया, 50 लाख रुपए देर। और कोई धाकड़ अगर बल्लू गुलार घूम रहे थे तो वो कहे धनीधर महाराज का बेटा जगह, वो कोई ना, वो तो बल्लू का बेटा छे, बल्लू को खून से उनमें से बल्लू गला रहे। यह बात साफ कहनी पड़ेगी, साफ क्यों और क्यों ही ना। अब चुनाव आ रही थोड़ा दिन बाद में, पंचायत राज को चुनाव आ रही थोड़ा दिन बाद में, यहाँ को बख्शो मत, ये बढ़ानी तो मुंह मार दूंगा, बढ़ान से मुंह लड़ रही हूँ, और छोटा नहीं था मारो। यहाँ के लारे जो फोटो कसा बड़ा है ना, यहाँ ऐसा मारो तो दोबारा नाम न ले। यानी मुझे चाहूँ 2028 में ये 4 नेता जो पूरा हाड़ोती को खा गया ना, करेसर यहाँ का चाल है, 17 करेसर लगा ले बिल देवा को एक काम कोई ना। एक भरत सिंह जैसे ईमानदार आदमी जो घर न बढ़ान थी चोर डाल जिन्हें चुनाव न लड़ियो, इनको इलाज करे जाए तो मारा लाओ। मैं तो कोई देखे ना कि आड़ोती कोई पैदा हो इनसे लड़ सके, दम है क्या किसी में इनसे लड़ने? वो साला एक राजीव दत्ता है, वो लगा दलाल, उन्हें मुंह गुजरन से क्या पहुंचाऊं सारा राजस्थान का गुजर समाज सो। ये वही राजीव दत्ता है जिसने अशोक चांदना जो मंत्री रहे, उनके पिताजी के मकान तुड़वा दिए थे, खाने कुछ छीन ली थी, और 3 बार एनकाउंटर करने का इस राजीव दत्ता ने प्रयास किया था। देवा गुजर का 3 बार मर्डर करवाने का प्रयास, ये सीआई था उस समय बूंदी में, और इसने खुले चौराहे पे, देवा को नाम तो चालू चुना, देवा को खुला चौराहे पे बेइज्जती कराई थी। ये राजीव दत्ता ने जो ओएसडी लाग रही दादागिरी करे छे। एडिशनल एसपी जे अबाणो एसपी आईजी को सैल्यूट करे छे, पर मु कह रही हूं हरीश मीणा तो राजस्थान में डीजी छो ना, हरीश मीणा राजस्थान में डीजी छो ना, तो मुंह कई बस में आयो कोई इलाज करती तो दफ्तर तारी औकात नहीं। मेरे को तो जब मारेंगे ना तो अपने ही मारेंगे, धोखा देंगे तो अपने ही देंगे। इन दुश्मनों से कमजोर होने की मैं कम नहीं हूँ।
यहाँ की औकात को ना मैं कम करवा की। पर अब घना मारी बात सुनो, मोसो 1000 पत्रकार ने पूछ ली भाई साहब आप नंगा पैर क्यों छे, नंगा पैर क्यों छे? હું એમએલએ બનવા કા નંગા પેર કોઈ ને, લોકસભા में जावा का नंगा पैर कोई ने। મને कसम खा मिली है कि हाड़ोती से चारों आदमी को आजाद न करा दूं ना, जंदाड़े चारों आदमी एमएलए विधानसभा लोकसभा में जाऊंगा, जंदाड़े ये चप्पल फेरू। 4 आदमी जंदाड़े लोकसभा विधानसभा में रोक देगा, 4 आदमी नहीं जंदाड़े चप्पल फेरूंगा, या मैंने कसम खा मिली है। अब तो बताई ना, आज बता रही हूँ क्योंकि मैं दुख हो रही है। वो काल मैंने बात की तो गुजर कोई नहीं, वो बात सो हर रोज हर एक बद्री गुजर, एक सालों बद्री गुजर रहा हूँ, एक छोड़ दो बिरला को पाओ तो बिरला को पकड़ कर गुजर बन रहे हो। अरे तू तो है बिरला के औलाद साले, बिरला के तो नाम पड़ रहा होगा था, मैं अभी कहूंगा नहीं, अश्लील ज्यादा हो जाएगा। बिरला का तो नाम क्या था मेरे को पता है, सप्लायर थे, तो सप्लायर थे, सप्लायर मरवा देना बिरला, मेरे को औकात हो तो तेरी। नरेश मीणा तो अब इस पे हथेली में जान लेके चल रहा है ना, तो नरेश मीणा जेल जाने से डरना ना। नरेश मीणा तो मौत को गले लगाना चाहता। अगर तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए राजनीति से अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए मौत को भी स्वीकार करूंगा। पर इस आजादी आरोपी को इन तानाशाहों से, इन अतिताइयों से, अरे धनानंद जैसे मगध में राजा था ना धनानंद, उस धनानंद को मारने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके चंद्रगुप्त से मरवाया था। वैसे नरेश मीणा हाड़ौती के किसानों का चंद्रगुप्त है। अब आप सबको चाणक्य बनकर इस चंद्रगुप्त को बचाना है, मैं इनको सबको खत्म कर दूंगा। पर मैं चाहता हूं जितना जल्दी तुम खत्म करो उतना जल्दी मैं जूते पहनू, चप्पल पहनू। कमल जी कहीं गिरे जा, आपको विरोध करने तो वाले ज्यादा आपके पक्ष में मैंने देख लिया। देवधाम जोधपुरी हवाले मेरे लिए डाल रहे हैं। पूरा राजस्थान का गुजर समाज मेरे पक्ष में कह रहा है कि कोई मीणा समाज में ऐसा वीर पैदा हुआ है, ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने सारे समाजों को एक जाजम पे ला रहा है। कोई ने बात करीजिएगा आज दिन तक, धाकड़ एक हो जाओ, मीणा धाकड़ गुजर माड़ी सब एक हो जाओ और सारा कौम एक हो जाओ। लोधा समाज अमरदान लोधार मीणा आमने सामने लड़ जाए, लेकिन आमने सामने चुनाव लड़ो, प्रतिस्पर्धा मत करो, आपस में कटुता मत लाजियो। मैं मीणा समाज से भी आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि लोधा समाज को सम्मान दो, बंजारा समाज को सम्मान दो। सब समाजों का सम्मान करोगे तो वो तुम्हें सम्मान देंगे। सभी समाजों जो किसान है, जो खेती से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा भील समाज की कितनी बुरी स्थिति है, कंजर समाज की कितनी बुरी स्थिति है। आपने ये शास्त्री समाज हुआ, जो ये बेचारा जो छोटा समाज है ना, बंजारा समाज, यहाँ के न तो पक्का मकान रेवा का, न पीवा का ढंग का पानी। मैं यहाँ सबके लिए आभार जता रहा हूँ। मुझे यह यात्रा को जब समापन करूंगा, जब राजस्थान में 2 मंच है, कितना आदमी आओ तो 2 लाख अगर हो गया, तो ये जो रह गया ना 5 है, यहाँ को पक्का मकान बनावा के लिए, यहाँ की पानी की व्यवस्था कर रही है, अगर बच्चा ने स्कूल शिक्षा दुआवा के लिए मैं फिर बहुत बड़ा अनशन करूंगा। और मुझ जाऊँ चुकू मैं, आप लोग बटर भाग लेगा सारा यहाँ हुआ जब बुलाऊंगा जब। आप पहले जाएंगे तो उधर जरूर कुर्सी दे दो, एक कुर्सी दे दो, सब बताओ कुर्सी दो, उधर से आ जाओ सब, कुर्सी दे दो, इधर ले लो। मेरी बेटी 12वीं में 94% पढ़ी है, दिल्ली में उसका बहुत बड़ा कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। मुझे पता नहीं लेकिन वो कैसे रहेगी, क्या करेगी। माँ बाप को कह दिया, भाइयों को कह दिया कि मेरे को तो मरा हुआ समझ लो। हाँ सर, मेरे को तो मरा हुआ समझ लो। मैंने परिवार सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो समाज के लिए सेवा। ये व्यक्ति अपने बारे में पूछो, इनसे पूछो ये कौन है, क्या क्यों आए यहाँ। मेरा नाम भाई साहब तनसीम मीणा है। मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर होके जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि संघर्ष ही जीवन है, कहीं ना कहीं संघर्ष करिए और संघर्ष में ही जीना है, तब तो शान से जी सकता है। अगर किसी के हाथ जोड़ के पैर पड़ने की कोशिश करी तो वो तो जमीन में पहले मिल गया, उसको क्या जीना है। अरे जीना है तो अपने दम पे जियो ना, दूसरे की चमचागिरी करके थोड़ी जिया जाता है। और मैं उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया, जिस दिन रिटायर हुआ, कि समाज सेवा में लगाऊंगा पूरा जीवन जो बचा है। बच्चे मैंने छोड़ दिए, तुम मेरी उम्मीद मत करो मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। और जब मैं नरेश भाई का देखता हूँ यूट्यूब पे, तो ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो युवा नेता है और सबको समाज को साथ लेके चलता है। उसी दिन मैंने तय कर लिया था, हालांकि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे,
मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ये जेल में मिलने गया, मैं इनसे जेल में मिलने के मैं बड़ी रिक्वेस्ट करी, मुझे जेलर ने मिलने नहीं दिया। वहाँ मैंने बहुत कोशिश करी, धरना